अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है खैर वफीत से होंगे आप इंशाअल्लाह। सवाल किया था एक साथी ने यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड क्या है। तो ये आपके इल्म में होना चाहिए कि यूरिक एसिड कीमियाई फुजलात हैं जो पेशाब के साथ खारिज होते हैं, छोटे पेशाब के साथ। न्यूक्लिक एसिड में बाज़ कीमियाई तब्दीलियाँ जो हैं वाक़ होने के बाद यूरिक एसिड जो है उसकी पैदाइश अमल में आती है। कुछ ग़िज़ाएँ भी ऐसी हैं जो हज़म होने के बाद यूरिक एसिड बनने का सबब बनती हैं, या फिर जो मुर्दा सेल्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, जो मुर्दा सेल ख़राब या मुर्दा सेल्स हैं उनके गलने सड़ने की वजह से भी यूरिक एसिड की पैदाइश होती है और ये खून में शामिल होता है। और जब इसकी मिक़दार हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो यही यूरिक एसिड दर्दों का बायस बनता है, उज़लात के अंदर भी और जोड़ों के अंदर भी, और बाज़ अहवाल में ये मरूस भी होता है। यूरिक एसिड से पैदा होने के वाले जो नकाइस उनमें जो आम है उनमें है गुर्दा और मसाना की पत्थरी। दोनों गुर्दों में भी पैदा हो सकती है, दाएं में बाएं में एक भी हो सकती है, और मसाने में भी पत्थरी पैदा हो सकती है, यूरेट्स की पत्थरियाँ जो होती हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द है, गाउट जोड़ों का दर्द, छोटे जोड़ों का दर्द है, बड़े जोड़ों का दर्द है। और इसका जो सबसे पहली इलामत है यूरिक एसिड की वो एड़ियों का दर्द है, तलवों का दर्द है। बंदा उठता है, पाँव ज़मीन पर रखता है, चला नहीं जाता, ये इब्तिदा होती है। उसके बाद जो दायां या बायां पाँव का अंगूठा है उसके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है। बंदा समझता है हल्का फुल्का काम हुआ है, कोई मसला नहीं, पेन किलर खाई और साइड पे हो गया, कुछ अर्से बाद वही दर्द दोबारा जाता है, फिर हाइपरटेंसी खाई, तीसरी बार ये सारे जोड़ों के अंदर फैल जाता है, फिर सूजन भी होती है, दर्द भी होता है, और फिर उसके अंदर यूरिक एसिड की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल होती है। यूरिक एसिड बढ़ने के जो मेन असबाब हैं उनमें कसरत से गोश्तखोरी है, शराब नोशी है और होटलिंग है। सबसे बड़ी बात होटलिंग है, मरूसी तौर पर भी होता है। कैंसर के दौरान केमोथेरापी जो की जाती है, कीमोथेरापी, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। सख्त किस्म की वर्जिश करने की वजह से भी ऐसी कैफियत पैदा हो जाती हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ मुसलसल खाने से, सब्जियाँ जो देर हज़म हों, जिनके अंदर तेज़ाबियत पैदा करने के असरार ज़्यादा हों, जिस तरह करेले हैं, बैंगन है, गोभी है, आलू है, मटर है, ये कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से भी यूरिक एसिड जिस्म के अंदर पैदा। ये जोड़ों में जाता कैसे है? ये जोड़ों के अंदर किसी पाइपलाइन के जरिए नहीं जाता, ये खून के साथ फ्लो करता करता जोड़ों के अंदर जाता है। वहाँ पर इसके अंदर कुछ मज़ीद दूसरी चीज़ों के साथ मिल के तब्दीलियाँ होती हैं। वहाँ पर जो मौजूद होता है मादा जो लुब्रिकेशन करता है, वहाँ पर वो ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी बारीक खुर्दबीनी कलमें होती हैं और फिर वही जो बारीक कलमें हैं, जब वो जोड़ हरकत करता है तो वो कलमें वहाँ पर रगड़ का सबब बनती हैं और जोड़ सूज जाते हैं। ये है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को ख़त्म करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आप अगर शराब नोशी करते हैं तो तौबा कर लें, सिगरेट नोशी करते हैं तौबा कर लें, चाय का कसरत से इस्तेमाल छोड़ दें। इसके अलावा गोश्त को एतदाल में इस्तेमाल करें, चाहे छोटा है, बड़ा है, मुर्गी है, जो भी है। अंडे का इस्तेमाल कम से कम कर दें। दालें जो हैं उनको बिल्कुल छोड़ दें। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जो हैं उनसे परहेज करें, तब जाके यूरिक एसिड आपका कंट्रोल होगा। याद रखें, सिर्फ ग़िज़ा से नहीं, बाज़ दफ़ा गुर्दों के नेफ्रॉन जो हैं उनकी सोजिश की वजह से भी, चूँकि खून में से यूरिया पेशाब जो है वो फिल्टर करते हैं नेफ्रॉन्स, और वहाँ से यूरिक एसिड भी निकलता है। बाज़ दफ़ा गुर्दों की सोजिश की वजह से भी यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता, और ये तहकीक करना पड़ती है, तशख़ीस करना पड़ती है कि यूरिक एसिड जो है वो ग़िज़ाओं के बद एतदाली, ग़िज़ा की बद एतदाली की वजह से है या कि गुर्दों की सोजिश की वजह से है। सबसे पहले आप परख कर लें गुर्दों की सोजिश है, अगर गुर्दों की सोजिश को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन इस्तेमाल की जाए। अगर आपकी ग़िज़ा दुरुस्त नहीं, आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें। यूरिक एसिड जूँ ही कंट्रोल होगा, आपके तलवों के दर्द, आपके टखनों के दर्द, आपके जोड़ों के दर्द, आपके पट्ठों का दर्द अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाएगा। और आपकी गुर्दे में यूरिक एसिड की जो पत्थरियाँ बनती हैं वो पत्थरियाँ भी इंशाअल्लाह बनना बंद हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहली बात वही है, आप किसी अच्छे मुआलिज से मशवरा करके अपने मर्ज़ की तशख़ीस करवाएं, उसके बाद अपनी ग़िज़ा तजवीज़ कराएं, क्योंकि ग़िज़ा से 50% बंदा ठीक होता है और सिर्फ 25% बंदा दुआ से ठीक होता है। 25% उसका माहौल है, उससे ठीक होता है। तो ये था यूरिक एसिड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कि यूरिक एसिड क्या है और इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके इलाज के बारे में किसी और वक्त आपसे इंशाल्लाह बात होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।